आखिर क्या चल रहा है सानिया के दिमाग में? क्या है उसका प्लान? और क्या मुसीबतें लाने वाली है रेणुका अभय की जिंदगी में? क्या हो पाएगी सानिया और अभय की सगाई? देखो अंकिता, बहुत ढूंढने के बाद ये एक पुरानी न्यूज है। इसे दबा दिया गया था। ये अभय ने जो मर्डर किया था उसके बारे में है। पर सानिया, इसमें किसी का नाम तो लिखा ही नहीं है। इससे ये कैसे प्रूव होगा कि ये अभय के बारे में है? होगा। मैंने तेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड को भी इनविटेशन भेजा है। एंगेजमेंट के पहले ये न्यूज हम प्रोजेक्टर पे चलाएंगे। फिर तेरा दोस्त अभय को मर्डर के बारे में पूछेगा और मेरे पापा से पूछेगा कि वो एक मर्डरर से अपनी बेटी की एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं। क्या सानिया और अंकिता ने रचा सगाई तोड़ने का प्लान होगा कामयाब? यहाँ सानिया का प्लान बनकर तैयार है और वहाँ रिया के घर एक आदमी पहुंचा और रेणुका को एक कार्ड पकड़ाकर चला गया। रिया, ये तो अभय और सानिया की एंगेजमेंट का इनविटेशन है, पर ये तुम्हें किसने भिजवाया है? जरूर उस अभय ने भेजा होगा हमें चिढ़ाने के लिए, पर हम नहीं जाएंगे। मुझे सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। तुझे ये बेइज्जती लग रही है, पर रिया ये इनविटेशन मुझे तो जैकपॉट लग रहा है। जैकपॉट? रिया देखो, वहाँ जाकर तुम्हारी माँ ऐसा हंगामा कर देगी कि बेइज्जती के मारे वो अभय का बच्चा खुदकुशी कर लेगा। फाइनली एंगेजमेंट का दिन आ ही गया और शाम की पार्टी शुरू हो गई। सानिया तैयार होके पहुंची, लेकिन अभय कहीं भी नहीं दिख रहा था। क्या अभय ने बदला अपना मन? ये अभय का बच्चा कहाँ पे है? शायद उसने अपना फैसला बदल दिया हो। अभय, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पे अभय आ गया। सब लोग उसको देखते ही रह गए। उसने एक महंगा 3 पीस सूट पहना था। हर किसी को अभय से जलन होने लगी थी। यहाँ लोग अभय के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे और वहाँ अभय को देख सानिया भी कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठी थी। हमेशा सिंपल सी जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला अभय ऐसा भी दिख सकता था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अभय उसके और विशाल राठौड़ के पास पहुंचता है। बड़े धांसू लग रहे हो अभय, पर याद रखना तुम्हारा काम सानिया को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसे इम्प्रेस करना है। अपना मुंह बंद कर लो मिस्टर राठौड़। हर तरफ मीडिया वाले हैं। कल न्यूज़पेपर में खुले मुंह की फोटो आएगी। शट अप। महंगे कपड़े पहनकर ज्यादा 30 मार खां मत बनो। सही पहचाना, सारा पैसा उन्हीं के पास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले अपने पापा का पैसा उड़ाया था, अब तुम्हारे पापा का उड़ाऊंगा। जितना उड़ना है उड़ लो अभय, बस थोड़ी देर की बात है। तुम्हारे पंख काट ही दूंगी। तभी सानिया के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन जिसे ढूंढ रही थी उसके न मिलने पर कई बार फोन लगाया। आखिर किसको फोन लगा रही थी सानिया? वहाँ रेणुका और उसकी दोनों बेटियां तैयार होकर घर से निकली ही थी कि तभी उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक ड्राइवर बाहर निकल कर आया और कार का दरवाजा खोला। मैम, मुझे आप तीनों को पिक करने के लिए भेजा गया है। प्लीज बैठिए। मम्मी, ये अभय हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? प्रेरणा, शायद कल जो मैंने उसे धमकी दी उससे डर गया लगता है। जानता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये उसके माफी मांगने का तरीका है, पर अफसोस मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ड्राइवर कार में उन्हें लेकर वहाँ से निकल गया। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। आज का दिन मेरी बेटी सानिया और मेरे लिए बहुत खास है। आज मेरी बेटी को उसका जीवन साथी मिल गया और इस बात से मैं खुश हूँ। वेलकम टू आवर फैमिली अभय। दोनों स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तभी हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ फोटोज फ्लैश होने लगी। यह अभय की अभी पार्टी में ली गई फोटोज थी। सानिया ने हाथ में माइक लिया। अभय, दुनिया में लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, पर सादगी नहीं कमा पाते, और वो सिर्फ तुम में है। और वही सादगी ने मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया। लोगों की तालियों के बीच अभय अभी भी हैरान था। अभय और सानिया ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई। सानिया मुड़ गई और फोटोग्राफर्स को पोज देने लगी। अभय अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सानिया उसे पसंद करने लगी है। तभी अंकिता सानिया के पास आई। ये सब क्या है सानिया? स्लाइड किसने चेंज की? और ये प्यार भरी स्पीच? मैंने। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? कब से फोन कर रही हूँ। पर क्यों? पार्टी के बाद बताती हूँ। सानिया तो चली गई थी, लेकिन अंकिता को कंफ्यूज कर गई थी। विशाल राठौड़ अभय के पास आया। अभय, आई थिंक अब तुम्हारी एक्स वाइफ और उसकी फैमिली को घर छुड़वा देना चाहिए। डोंट वरी मिस्टर राठौड़, मेरा आदमी जानता है उसे कब और क्या करना है। शहर के एक दूसरे कोने में एक
खाली पड़े घर में रेणुका, रिया और प्रेरणा को ड्राइवर ने बंदूक की नोक पर चुप बैठाया हुआ था। उसने घड़ी में समय देखा और फिर एक एक कर सबको खोल उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस घर छोड़ दिया। उन तीनों को समझ आ गया कि ये सब उनके साथ किसने किया है। अभय से पंगा लेना तीनों को बहुत महंगा पड़ा था। सानिया को घर पर ड्रॉप करते हुए अभय के मन में कई सवाल थे, लेकिन सानिया से वो बस यही पूछ पाया, तुम ये सब क्यों कर रही हो सानिया? आखिर क्यों एन वक्त पर सानिया ने बदल दिया प्लान? किसने भेजा था सानिया को मैसेज और क्या था उस मैसेज में? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।